हेलो 11 क्लास स्टूडेंट्स, यह आप लोगों का फिजिक्स का मॉडल सेट 1 का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को समझने के लिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सरल आवर्त गति का वर्णन करने वाली जो वस्तु होती है उस वस्तु का हम लोगों को निकालना है विस्थापन और वेग का व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले ये अगर हम समझाएंगे भी तो आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। पहले आपको समझना होगा कि सरल आवर्त गति क्या है और हम जो व्यंजक निकालेंगे उसमें एक वृत्त का प्रयोग करेंगे। तो उस वृत्त का प्रयोग करेंगे तो वो वृत्त क्या है वो पढ़ना होगा। तो दोनों को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आपका 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए सरल आवर्त गति क्या है। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है, ठीक है। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर जैसे ये सरल लोलक का देखिए एक बनाया है, चित्र बनाया है, इसमें जो ये देख रहे हैं ये बीच वाला जो स्थिति है ये माध्य स्थिति है और माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या है ये सरल रेखा में। सरल रेखा मतलब इस रेखा में, सीधी रेखा में ये माध्य स्थिति के दोनों ओर ये पिंड गति कर रहा है। और वही कैसी गति है? दोलनी गति। दोलनी गति का मतलब होता है अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करना ही दोलनी गति कहलाता है। तो देखिए ये पिंड क्या है, इस माध्य स्थिति के आगे पीछे गति कर रहा है यानी दोलनी गति कर रहा है, इसलिए ऐसी गति कहलाएगी सरल आवर्त गति, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको बोलते हैं। शॉर्ट में इसको बोले जाते हैं SHM। अब निर्देश वृत्त क्या है? अब कह रहा है सरल आवर्त गति जो है मतलब कह रहा है कि कोई अगर वृत्त है, काल्पनिक वृत्त है, उस वृत्त पर कोई वस्तु अगर मतलब बोलिए कि मतलब जैसे यूनिफॉर्म मोशन में यानी एक समान गति में अगर वो गति कर रहा है तो उसकी गति भी SHM कहलाती है यानी सरल आवर्त गति कहलाती है। तो वही बताया जा रहा है कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण के वृत्त के किसी व्यास पर प्रक्षेप्य की गति सरल आवर्त गति होती है। देखिए एक समान वृत्ति करते हुए कण के वृत्त के किसी व्यास पर एक समान गति करता हुआ कण यहाँ पर P पॉइंट पर है और ये व्यास है। व्यास पर जो ये लंब डाला गया है तो इस लंब को जो यहाँ N पॉइंट है ये आधार जो है इसी को प्रक्षेप्य बोल रहे हैं। तो व्यास पर ही ये गति कर रहा है। जैसे ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है, अगर ये यहाँ आएगा P पॉइंट अगर यहाँ आता है तो ये आगे बढ़ जाएगा और अगर E यहाँ से आकर के ये पॉइंट यहाँ आता है तो फिर ये अपने जगह पर आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आता है तो फिर रिटर्निंग उसी जगह पर आ जाता है। यानी ये जो N देख रहे हैं मेन क्या है, ये N जो प्रक्षेप्य यानी कि जो लंब डाला गया है इस लंब की गति जो है इसकी गति साफ साफ कर रहा है। एक समान वृत्तीय गति करते हुए पिंड कण के वृत्त के किसी व्यास पर एक समान गति करता हुआ कण है, उस वृत्त के किसी व्यास पर प्रक्षेप की गति। प्रक्षेप कौन हो गया? ये जो लंब डाला गया है इस लंब की जो गति होगी ये अपने जगह को बदलते रहता है तो उसकी ही गति कहलाता है सरल आवर्त गति। और इस वृत्त को हम लोग कहेंगे निर्देश वृत्त, ठीक है। तो हम लोग निर्देश वृत्त का ही उपयोग करके हम लोग दोनों का व्यंजक निकालेंगे, एक विस्थापन का और एक वेग का, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है सरल आवर्त गति का विस्थापन। मान लिए अभी आपको बताया गया कि निर्देश वृत्त क्या है। तो मान लिए कि निर्देश वृत्त पर कण बिंदु P x से गति आरंभ करता है। x मतलब यहाँ से इस पॉइंट से वो गति आरंभ करता है और कह रहा है t सेकेंड में थीटा रेडियन घूम जाता है। जब यहाँ से वो यहाँ आता है तो t सेकेंड, यहाँ पर उसको टाइम लगता है t, वो t सेकेंड में ये थीटा जो रेडियन देख रहे हैं कौन से वो घूम जाता है। यदि कण का कोणीय वेग w है, अगर ओमेगा है, कोणीय वेग उसका ओमेगा है, तो कोणीय वेग की परिभाषा से हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर थीटा बाय टी। तो अगर हम यहाँ ले तो थीटा बराबर ओमेगा टी होगा। जब कण बिंदु x पर होता है, जब यही कण जो है पहले जो प्रारंभिक स्थिति थी x पर होता है तो इसका प्रक्षेप्य n वृत्त के केंद्र पर होता है। मतलब जब यहाँ रहेगा तो ये जो प्रक्षेप्य देख रहे हो ये प्रक्षेप्य कहाँ रहेगा? इसी जगह रहेगा यानी बिंदु O पर। अर्थात O पर कण P के प्रक्षेप्य n की साम्य स्थिति, यानी जब कोई कण यहाँ से स्टार्ट होता है तो O जो इसका ये जो प्रक्षेप्य यहाँ आता है, ये लंब जो देख रहे हैं ये लंब यहाँ जो आएगा वो उस कण की वो साम्य स्थिति है। तथा t सेकेंड में n का अपनी प्रारंभिक स्थिति O से विस्थापन ON, और अगर वो t सेकेंड के बाद यहाँ आता है P पर तो उसका प्रारंभिक विस्थापन हो जाता है O से लेकर n तक, जिसको हम लोग माने हैं y। बस इसी का मान निकालना है। तो हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ONP में। ONP जब लेते हैं तो यहाँ पर क्या है कि OPN और POX एकांतर कोण होने की वजह से दोनों बराबर है। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा फिर लेते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके जस्ट सामने जो लंब है वो ON है और इसका कर्ण यहाँ से OP है। तो हम लोग वही लिए हैं
ON/OP। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इस जगह से 1 से गुना करेंगे तो ON आएगा और OP साइन थीटा। चूँकि हम देख रहे हैं कि OX और OP दोनों त्रिज्या है तो दोनों का मान हम लोग क्या लिए हैं A, तो इसलिए यहाँ OP का A ले लेंगे और साइन थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे y बराबर A साइन थीटा और थीटा का मान हम लोग देख रहे हैं कि थीटा का मान कहाँ पे लिए थे हम लोग, ये थीटा का मान ओमेगा टी देखिए यहाँ है, तो वही ओमेगा टी आपको यहाँ रख देना है। बस ये हो गया आपका विस्थापन का व्यंजक हो गया सरल आवर्त गति में। अब हम लोग लिखेंगे वेग का देखते हैं। आप देखिए सरल आवर्त गति में वेग कैसे निकालते हैं। तो इसमें कह रहे हैं माना किसी क्षण निर्देश वृत्त की परिधि पर घूमने वाला कण बिंदु P पर है। मान लिए बिंदु P पर है, इस कण का रैखिक वेग भी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि इस कण का रैखिक वेग भी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा का अनुदिश होगा। इस कण का जो वेग होगा, इस पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे बिंदु P पर, उसके अनुदिश होगा, मतलब उसकी दिशा में होगा। अक्ष y डैश पर सरल आवर्त गति में वास्तविक कण का वेग बिंदु P से y डैश जो है इस पर सरल आवर्त गति में वास्तविक कण का वेग बिंदु P से वृत्त के व्यास पर डाले गए लंब के n के वेग के बराबर होगा। इसका कह रहा है कि y डैश पर सरल आवर्त गति में वास्तविक कण का जो वेग होगा बिंदु P से जो लंब डाला गया है n, इस n का वेग और v के वेग के बराबर होगा। अब कह रहा है निर्देश वृत्त की परिधि पर गतिमान कण का p का वेग v को परस्पर दो लंबवत घटकों में विभाजित करना है। तो ये है, इसका दो घटक में हम विभाजित कर देंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। दो लंबवत घटक इस जगह ये विभाजित हो गया। अब कह रहा है v का pn के अनुदिश घटक, इस v वेग का pn के अनुदिश मतलब इस तरफ जो घटक होगा, इसका pn के अनुदिश जो घटक होगा वो होगा v साइन थीटा। अब v का pn के लंबवत घटक यानी उस साइड वाला जो गया है ये है v cos थीटा, ये वाला हो गया, यहाँ वाला हो गया v साइन थीटा और इधर वाला हो गया v cos थीटा। अब कह रहा है घटक v cos थीटा बिंदु P से वृत्त के व्यास y डैश पर डाले गए लंब के आधार n की गति की दिशा के OY के समांतर है। देखिए घटक v cos थीटा वो वाला ऊपर वाला बिंदु P से वृत्त के व्यास y डैश, बिंदु P से वृत्त के व्यास y डैश जो Pn है, लंब के आधार n, इस n का कह रहा है कि गति की दिशा OY के समांतर होगा, मतलब O से लेकर के Y इसके समांतर होगा, मतलब ये जैसे है उसके समांतर उसकी दिशा होगी। v cos थीटा का दिशा बता रहा है, मतलब ये v cos थीटा का जो दिशा होगा इस OY के दिशा के समांतर माने उसी की दिशा में होगा। तो अतः n का जो वेग होगा, मतलब n का अगर हम वेग निकालना चाहेंगे तो उसी दिशा में, जब दोनों का वेग समान है तो उसका जो वेग होगा वही n का वेग होगा। मतलब समझिए इस घटक का जो दिशा है इसकी दिशा के बराबर है, अतः इसका इस पॉइंट का जो वेग होगा इसके बराबर होगा। तो वहाँ लिखेंगे n का वेग बराबर v cos थीटा, अर्थात सरल आवर्त गति में कण का वेग, अगर हम वेग लिखते हैं सरल आवर्त गति में तो वेग को हम लोग u से सूचित करेंगे तो u बराबर v cos थीटा। चूँकि v बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं r ओमेगा, और r का मान यहाँ पर क्या है a, त्रिज्या a है, तो r ओमेगा की जगह हो जाएगा a ओमेगा, और थीटा का मान हम लोग पढ़े हैं ओमेगा टी, बस u बराबर हो जाएगा v की जगह a ओमेगा और cos थीटा की जगह ओमेगा टी। यही है आपका कण के वेग का समीकरण बोलिए या कण का वेग बोलिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया।